इन मासूम पेड़ों का इंसान पर कर्ज है और पेड़ लगाना हर इंसान का फर्ज है। जी हाँ, पेड़ लगाना हर इंसान का फर्ज है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पुनीत फ्रॉम एमी इवेंट्स और आज एमी इवेंट्स की टीम पहुंच गई है एक ऐसी जगह जो हरियाली से भरी हुई है, जहां तक नज़र जाती है पेड़ पौधे ही नज़र आते हैं। जी हाँ, हम आ गए हैं एक नर्सरी में जहां पर 10,000 से भी ज़्यादा प्रकार के पौधे हैं और हम आपको बताएंगे उन्हीं पौधों में से कुछ मेडिसिन पौधों के फ़ायदे और भी पौधे जैसे कि इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, ट्रीज़, उनके बहुत से बेनिफिट्स और हम आपको देंगे कुछ टिप्स अपनी होम गार्डनिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दर्शकों, मैंने यहाँ पर आकर देखे 10,000 तरह के पौधे, ऐसे कितने ही पौधे जो मैंने कभी नहीं देखे थे और यहाँ पहली बार आकर देखे। और यहाँ तक मैं आपको एक और हैरान करने वाली बात बताऊँगा, यहाँ पर पौधे कहीं 25-30 रुपये से स्टार्ट होकर 25,000 रुपये का पौधा भी है जिसे हम बॉन्साई कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी की तो भरमार है यार। घूमते हुए मेरी नज़र पड़ी इस आम के वृक्ष पे। क्या कमाल का ट्री है यार, छोटा सा है, कितनी कम जगह घेर रहा है और कितने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं यहाँ पर। कमाल का पेड़ है यार ये, कितने अमेजिंग मैंगोज, देखो कितने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं इस पर। तो आम तो फलों का राजा होता है यार। अगर आपके घर पे भी स्पेस है, जगह है, तो आप यार आम का वृक्ष जरूर लगाएं। बहुत फायदे हैं, एक तो फल देगा, छाया देगा, आपको अच्छी ऑक्सीजन देगा और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। एक्चुअली मैं काफ़ी ईयर्स से यहीं आ रही हूँ, आई थिंक 4-5 ईयर्स ही हो गए मुझे, तो मैं यहीं से ही लेती हूँ प्लांट्स और काफ़ी अच्छे चलते हैं मेरे प्लांट्स। तो दर्शकों, हमारे साथ हैं एक कस्टमर और हम इनके साथ खेलेंगे एक टंग ट्विस्टर गेम और अगर इन्होंने सही से बोल दिया वो टंग ट्विस्टर तो हम इनको करेंगे गिफ्ट एक प्लांट। तो हमारा टंग ट्विस्टर है कि पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ पे पका पपीता, ये तो फर्स्ट टाइम में नहीं ट्राई हो रहा। पके पेड़ पर कोई और इजी नहीं है? नहीं, ये ट्राई करो। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पपीता या पके पेड़ पर पका पपीता, पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पपीता, नहीं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कुछ फन फैक्ट्स के बारे में, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो ट्रीज के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अ बिग ट्री कैन लिफ्ट अप टू 100 गैलन्स ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि 400 लीटर पानी एक बड़ा ट्री ले सकता है अर्थ के सरफेस से और उसको डिस्चार्ज कर सकता है हवा में, यानी कि एक हवा में नमी बन जाती है एक पौधे की वजह से, जिसकी वजह से तापमान भी कम हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि अ ट्री शेडेड सरफेस, यानी कि जहाँ पर पेड़ की छाया बनी रहती है, वो सरफेस 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है तापमान में बाहर के मुकाबले। यानी कि अगर बाहर का तापमान 45 डिग्री है तो ट्री शेडेड सरफेस का तापमान केवल 20 से 25 डिग्री होगा। तो दोस्तों, कितना फ़ायदा है ना इन पेड़ों का। हम चाहें तो खुद बैठ सकते हैं, हम चाहें तो अपनी गाड़ी खड़ी करके वहाँ बैठ सकते हैं, हम अपना फ्यूल बचा सकते हैं क्योंकि वहाँ तापमान ऑलरेडी कम होगा। एक पेड़ की उम्र 5000 साल तक भी हो सकती है। कोई भी पेड़ अपनी उम्र की वजह से कभी नहीं मरता। अगर पेड़ मरते हैं तो एनवायरनमेंट की वजह से, यानी कि हमारी वजह से। यदि आपके पास एक बड़ा घर है और आप उस घर के आसपास चारों तरफ ट्रीज़ लगा दें तो आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल 25% तक कट कर सकते हैं। जी हाँ, वो कैसे? यदि आप चारों तरफ अपने पेड़ लगाएंगे तो पेड़ों से हवा में नमी बनी रहेगी, आपको अपने घर में एयर कंडीशन की ज़रूरत बहुत कम महसूस होगी। पेड़ हमारे मूड को हैप्पियर, लाइटर और स्ट्रेस फ्री रखने में भी काम आते हैं। जी हाँ, हमारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी घटाने में पेड़ पौधों का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है। एक शोध के अनुसार क्राइम रेट भी घटता है उस सिटी में जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत होते हैं। सत श्री अकाल जी, मैं हरिंदर सिंह श्रीजीत नर्सरी से। यहाँ पर हमारे पास नर्सरी में सारे प्रकार के प्लांट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इंडोर, आउटडोर, ऑर्नामेंटल, पाम्स, सैकुलेंट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट प्लांट्स भी अवेलेबल हैं। तो एक बात तो कहनी पड़ेगी कि आप अपने घर की या ऑफिस की कितनी भी सजावट कर लें, लेकिन वो अधूरी लगती है जब तक वहाँ पर एक प्लांट ना हो। बहुत ज़रूरी है कि हम रखें कुछ प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स अपने ऑफिस में और अपने घर पर भी। हम देख सकते हैं श्री अजीत नर्सरी में हरिंदर जी का जो ऑफिस है, उन्होंने कितने प्लांट्स यहाँ लगाए हुए हैं। आइए हम हरिंदर जी से जानते हैं कि उनका एक नर्सरी का ऑनर होना कैसा एक्सपीरियंस है। मेरे लिए प्लांट नर्सरी का ओनर होना बहुत ही गर्व की बात है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लांट्स हमारी एक तरह की हॉबी थी, इसको हमने बिजनेस में यूटिलाइज़ किया। बिजनेस में यूटिलाइज़ करने के बाद हमें सबसे इसका इम्पोर्टेंट पार्ट पता लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो इसमें मानवता की सेवा है। ये बिज़नेस हमारा 1994 से है और हम इसको मैनेज कर रहे हैं। उस टाइम से पेरेंट्स हमारे इसमें इन्वॉल्व थे, बट अब मैं इसको आप इन्वॉल्व हो गए, इसको अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ।
तो यार यहाँ पे भिंडी भी लगी हुई है, और भिंडी तो मेरी फेवरेट सब्जी है यार, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो यार मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे हम जानते हैं कि आजकल सब्जियों में आ रही है मिलावट, तो यार बहुत अच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ अगर घर पर ही उगाएं तो हमें कितने बेनिफिट्स मिल सकते हैं कि हमें एक साफ़ सुथरी और अच्छी सब्जियाँ खाने को मिल सकती हैं घर की उगी हुई। तो दोस्तों मेरे साथ हैं एक कस्टमर श्री अजीत नर्सरी मोहाली से, तो आइए जानते हैं उनका एक्सपीरियंस इस नर्सरी के बारे में। मैं यहाँ पे पिछले 4-5 साल से आ रहा हूँ अपने फ्रेंड के साथ, और वो अपना यहाँ से वो शौकीन है पौधे लगाने में, और वो लेके जाते हैं पौधे अपने वहाँ पार्क वगैरह में लगाते हैं बहुत ज़्यादा। उनके साथ आने से मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, मैं भी यहाँ से कई बार पौधे और गमले लेके जाता हूँ। इनके रेट भी ठीक हैं और वैरायटी बहुत ज़्यादा है इनके पास। तो दोस्तों यहाँ नज़र आ रहा है एक केले का पेड़ भी, तो यार एक केले का पेड़ लगा लो अपने घर पे, तुम्हें घर के केले खाने को मिलेंगे। और केले के कितने बेनिफिट्स हैं, फैट मिलता है, जो पतले भाई हैं मेरे उनको फैट मिल जाएगा, वो थोड़े मोटे हो जाएंगे, आयरन मिलता है, वाटर मिलता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यार एक केले के पेड़ के। तो मुझे यहाँ घूमते हुए ना एक बोनसाई नज़र आया, क्या कमाल का पेड़ है यार बोनसाई, दूर से ही लुक बनती है देखते ही, बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये। हमारे सामने है अभी इंसुलिन प्लांट। इंसुलिन प्लांट बहुत ही फायदेमंद है उन दर्शकों के लिए जिनको डायबिटीज़ की समस्या है। यदि आप इसका सेवन हर रोज़ सुबह खाली पेट एक पत्ते का सेवन करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलेंगे आपको आपकी शुगर को कंट्रोल करने में। तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर है लेमन ग्रास, ये बहुत ही फायदेमंद है कोल्ड एंड कफ में। तो आपको करना क्या है, बस इसका एक पत्ता चाय में डालकर पीना है, चाय में डालकर चाय बना लीजिए, और ये बहुत ही फायदेमंद है कोल्ड एंड कफ में। ये है स्टीविया प्लांट, ये भी बहुत अच्छा है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। इसका एक पत्ता खाने से आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में आती है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए गिलोय से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है, तो सबसे बेहतर उपाय इन दिनों में खासकर आप गिलोय का प्लांट अपने घर पर लगाएं और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसमान से गिरे खजूर में अटके, दोस्तों आपने ये कहावत तो बहुत सुनी होगी। तो अगर खजूर में अटके तो खजूर के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। खजूर काम आता है हमारे खून बनाने में। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के खजूर मिलते हैं श्री अजीत नर्सरी में, तो आइए हरिंदर जी से जानते हैं कि कौन से हैं। खजूर हमारे पास 2 तरह की पड़ी हैं, इसमें एक तो है खजूर जो खाने में काम आती है जी, दूसरे का नाम है कैनरी आइलैंड डेट पाम, ये ऑर्नामेंटल में आ जाती है। दर्शकों मेरे साथ एक और कस्टमर हैं, तो आइए जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है श्री अजीत नर्सरी मोहाली में। ओके, मैं आज तो मोतिया और नींबू का प्लांट लेने आई हूँ। वैसे भी आमतौर पे आ ही जाते हैं, साल में लग जाते हैं 1-2 चक्कर, और अच्छी है यहाँ के, अच्छे निकल जाते हैं प्लांट्स, तभी दोबारा आई हूँ। तो हमारे साथ एक छोटे कस्टमर भी हैं हमारे, तो मैं इनसे जानता हूँ। मुझे प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा शौक है, पर क्या है कि हमारे घर में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, पर मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि किसी दिन हमारे घर में बहुत सारे पेड़ पौधे हो गए हों। मैं यहाँ अजीत नर्सरी में हूँ अपनी मम्मा के साथ, क्योंकि मैंने अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे वहाँ ले जाओ, ताकि मैं अलग अलग लीव्स के बारे में कुछ सोचूं और उनके कलर्स देखूं। और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी मैम ने एक स्कूल प्रोजेक्ट भेजा था कि आपने मतलब एक आपको कुछ लीव्स के पता लगाना है कि उनका कलर क्या है, उनका साइज है क्या है, उनका मार्जिन क्या है, तो ऐसा है। कितना अच्छा वातावरण है यार यहाँ श्री अजीत नर्सरी का, चारों तरफ चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, पेड़ पौधे होने की वजह से चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स हैं, हरियाली है यहाँ पर, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि पॉल्यूशन रहित हवा का मुझे अनुभव हो रहा है। यहाँ पर बहुत ही प्योर सांस मिल रही है, क्लीन सांस मिल रही है यार। दोस्तों ये है विद्या पढ़ाई। अगर आप लोगों को याद हो, हम बचपन में ना अपनी किताबों में रखते थे, हम कहते थे कि इसको रखने से विद्या आती है, तो मुझे देखते अपनी बचपन की यादें याद आ गई यार, नॉस्टैल्जिया में चला गया मैं एकदम से। जिन पेड़ों को आज काटते हैं लोग, कभी उन्हीं पेड़ों की छाँव में अपने दुख बांटते थे लोग। तो इस पेड़ की छाँव को देखकर मुझे तो बहुत ही मन हो रहा है कि पुराने लोगों की तरह मैं भी यहाँ अपनी मंजी डालकर बैठ जाऊँ, सो जाऊँ, कुछ आराम करूँ, क्योंकि क्या बात है इस छाँव की, क्या बात है इस हवा की। यहाँ पर पेड़ पौधों के साथ साथ गमलों की भी बहुत वैरायटीज़ है। तो मैं एक बार फिर से वही कहूँगा कि उन कस्टमर्स के लिए, उन दर्शकों के लिए जिनके पास जगह नहीं है कि वो ट्रीज़ लगा सकें, तो वो यहाँ से गमले खरीद कर, बड़े से बड़ा गमला और छोटे से छोटा गमला यहाँ पर अवेलेबल है, तो गमले खरीद कर उनमें प्लांट्स लगा सकते हैं, इंडोर या आउटडोर। यहाँ पे हम पौधे लेने हैं, आंटी है मेरे साथ। नर्सरी तो अच्छा है यहाँ पे, इसीलिए मैं तो यहाँ जीरकपुर से आया हूँ अभी जस्ट। तो है यहाँ पे हर तरीके का पौधा मिल जाता है हमें, इसीलिए मेनली तो मैं तो इसीलिए आया हूँ वहाँ से। मैंने पौधे लिए हैं, 15 पौधे लिए हैं, 15-16 पौधे लिए हैं। हाँ जी, पौधे से प्यार है, नेचर से बहुत प्यार है जी। ये बहुत बढ़िया नर्सरी है,
देख के पसंद आ गए। बड़ी वैरायटी रखी हुई इन्होंने, बहुत जो मुंह से मांगा वही मिल रहा है यहाँ। डीलिंग बहुत अच्छी है इनकी भाई साहब की, रेट भी रीजनेबल है। अब ये अगर कामयाब हो गए, लग गए तो फिर और लेके जाएंगे। मेरा तो दिल कर रहा है इनका रेगुलर कस्टमर बन जाऊँ। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि चंदन बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है, साथ ही साथ चंदन की लकड़ सबसे महंगी लकड़ होती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो जैसे मैं इन चंदन के पौधों के पास खड़ा हूँ तो मुझे इनकी खुशबू यहीं पर महसूस हो सकती है। ये यहाँ का वातावरण पूरा महक रहा है इस चंदन की खुशबू से। तो दर्शकों, यहाँ हमारे सामने है मधुमालती, जिसको लोग बोलते हैं, वैसे उसको देसी भाषा में कहें तो झुमका बेल कहा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत बेल है यार, इस पर फूल लगते हैं, इसकी खुशबू भी बहुत सुगंधित होती है और ये घर में डेकोरेशन के बहुत खूबसूरत लगता है अगर आप इससे डेकोरेशन करेंगे घर की। कुछ प्लांट्स आपको जैसे कि प्लमेरिया अल्बा होता है, उनकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप अपने कैंटिलीवर्स पे लगाओ, अगर स्पेस नहीं भी है तो बड़े पोट्स लेके उनको कैंटिलीवर्स पे लगा सकते हो, और उनकी इतनी ज़्यादा खुशबू है कि आपके जो नेबर हैं वो भी हद मान जाएंगे, इतनी ज़्यादा खुशबू है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं प्लमेरिया अल्बा वाइट से। प्लमेरिया अल्बा वाइट फ्लावर है, आप इसकी खुशबू महसूस कर सकते हैं कि कितनी बढ़िया है। इसको कहते हैं अरिका पाम। ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है आज के टाइम पे, सबसे बढ़िया प्लांट है। इंडोर एज वेल एज इसको आउटडोर भी प्लेस कर सकते हो, सबसे बढ़िया खूबसूरती में भी और ग्रीनरी में भी। जो आपने अभी प्लमेरिया वाइट में देखा है वही प्लमेरिया अभी ये रेड में है। इसको लाइट पिंक कलर है और इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा है कि आप छोटे से पोट में इसको लगा सकते हो, ज़्यादा इसको मिट्टी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और आप फ्लावरिंग देख सकते हो कितना भरा हुआ है ये। हमारे पास बैम्बूज की भी काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, जिनमें से एक बुद्धा बैम्बू काफ़ी फेमस माना जाता है, जो कि एशियन टाइम से चलता आ रहा है जी। और इसमें एक मिनिएचर बैम्बूज होता है, चाइना बैम्बू होता है, और एक आप देख सकते हो कि गोल्डन और ग्रीन बैम्बूज, वो डिफरेंट कैटेगरी के हैं। आप उसमें हैज में कंप्लीट लगा सकते हो। हमारे घर पे बहुत प्लांट्स लगे हैं क्योंकि हम मतलब प्लांट्स को बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए हमने बहुत प्लांट्स लगाए हैं। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही प्योर है और बहुत अच्छा फील हो रहा है, और इसमें बहुत रिलैक्स और रिफ्रेशिंग भी है। मैं यहाँ पाम ट्री वगैरह के बारे में जानती हूँ कि वो हमारे ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और वो मतलब हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि कई प्लांट से हमें जैसे फ्रूट्स वगैरह भी मिलते हैं, तो इसलिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अमरूद का पेड़ भी है, और अमरूद के बेनिफिट्स तो यार हम सब जानते हैं। ऊपर से बात सबसे ये है कि यार बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है अमरूद का। तो दर्शकों, अगर आपके पास जगह है कहीं पीछे बरामदे में या सामने, तो आप अमरूद का पेड़ ज़रूर लगाएं अपने घर पर। तो दर्शकों, अब हम जानेंगे अपने इंडोर और आउटडोर प्लांट्स को हेल्दी रखने के कुछ टिप्स हरिंदर जी से। बेसिक है वाटर। अगर हम ओवर वाटरिंग करें वो भी हार्मफुल है, अगर लेस वाटरिंग करें वो भी हार्मफुल है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इंडोर प्लांट्स के लिए अगर वाटर आप डाल रहे हो तो वो 1 या 2 दिन का गैप डाल के ही उनमें पानी डालो। और जो आउटडोर प्लांट्स हैं उसको नेसेसिटी है कि भाई जो सनलाइट में सारा दिन सर्वाइव कर रहे हैं उसको पानी डेली डालो तो बेटर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात खाद्य होती है, मैन्योर होती है, जिसको फर्टिलाइजर्स कहते हैं, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में रहें, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, तो सबसे बेटर है। वो सारा साल चलती है और उसमें ऐसे नहीं है कि ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है या प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। वर्मी कंपोस्ट बेस्ट है, आप ऑल ईयर इसको यूज़ कर सकते हो। नीम खली, बोन मील, ये डिफरेंट टाइम्स में यूज़ होती हैं, बट वर्मी कंपोस्ट इज़ द बेस्ट। ये जो प्लांट्स हैं इनके एक्चुअली खासकर बेनिफिट्स क्या हैं? इंडोर प्लांट्स अगर हम अपने घर पे रखते हैं तो क्यों रोगियों के लिए या यूं भी एक मैं कहूं कि एक आम लोगों के लिए भी इसकी क्या ज़रूरतें हैं और क्या बेनिफिट्स हैं? जो प्लांट्स हैं ये मनुष्य के लिए इतने ज़रूरी हैं, जैसे मनुष्य को जिंदा रहने के लिए खुराक खानी, रोटी वगैरह ज़रूरी है, दूध पीना ज़रूरी है, ऐसे ही ऑक्सीजन का उसकी लाइफ में 25% ज़रूरत है। जो ऑक्सीजन है ये ओनली फॉर प्लांट से ही मिलती है और इसका कोई जरिया नहीं है। इस चीज़ को कुछ लोग, कुछ मनुष्य जानते हैं, कुछ इसको लाइटली ले लेते हैं, जबकि हमारे को बढ़िया सेहत रखने के लिए, तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए 25% इसकी ज़रूरत है। ये प्लांट इसलिए हमारे लिए प्लांटेशन बहुत ही कमर्शियल है। जो पंखेरु हैं, पंछी हैं, उनके लिए तो 100% है। अगर प्लांट हटा दें कोई पंछी नहीं रहेगा। हम लोग इन पंछियों से, पंखेरियों से वाजे हो जाएंगे अगर प्लांटेशन हटा दें। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है प्लांटेशन। तो दर्शकों, हमारे साथ एक और कस्टमर हैं श्री अजीत नर्सरी में। मैं उनसे पूछूंगा प्लांट्स के कुछ 5 बेनिफिट्स। अगर उन्होंने सही जवाब दे दिया तो उनको मौका मिलेगा एक प्लांट जीतने का। पॉइंट नंबर 1 इज़ दैट कि आज का ग्रीनरी तो घूमने से कहीं भी चले जाओ नहीं मिलती है ना, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें हरियाली आसपास रहती है। तो पॉइंट लगा लो या कुछ भी है कि प्लांट से वैसे भी मतलब देखने को भी अच्छा लगता है, ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ हमारे पास आसपास कुछ ना कुछ तो है। ये सीमेंट की बिल्डिंग्स ऊंची ऊंची है ना,
और 3 हैं, कुछ इसमें से मेडिकल प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे नीम है या तुलसी है, ये हमें अपनी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दर्शकों, आपने देखा कि मैम ने बहुत अच्छे टिप्स दिए हमें, बहुत से अच्छे बेनिफिट्स बताए प्लांट्स के हमें। तो हम जैसे मैम का यहाँ पर परिवार आया हुआ है और मैम को हम दे रहे हैं अजीत नर्सरी की तरफ से एक प्लांट गिफ्ट। 1980 के दशक में एक अमेरिकन साइंटिस्ट बिल वॉल्वर्टन ने पौधों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने कई प्रकार के प्लांट्स एक गैस चैम्बर में रख दिए, ये देखने के लिए कि कौन से प्लांट्स वहाँ मौजूद पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के काम आते हैं। यदि आप एक 2 BHK घर में रहते हैं जिसका एरिया लगभग 800 से 1000 स्क्वायर फीट है, तो आपको 8 से 10 इंडोर प्लांट्स चाहिए अपने पूरे घर को क्लीन रखने के लिए, यानी कि पॉल्यूशन फ्री। अब आप सोचेंगे कि घर में किस तरह का पॉल्यूशन होता है यार, पॉल्यूशन तो सड़कों पर है, लेकिन आप गलत हैं। घर में पॉल्यूशन जिस तरह से पेट्रोलियम पोल्यूशन हर जगह है, जहाँ हवा है वहाँ पेट्रोलियम पोल्यूशन है। उसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा पोल्यूशन है जो डिटर्जेंट, पेंट, फर्नीचर में जो पॉलिश यूज़ होती है उसमें पाया जाता है, तो इसीलिए वो हमारे घर पर भी है। उसके अलावा बेंजीन है, उसके अलावा ह्यूमिडिटी है। बहुत से इंडोर प्लांट ह्यूमिडिटी को रिकवर करने के लिए, ह्यूमिडिटी को ख़त्म करने के लिए, जिससे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है कुछ लोगों को, उसमें भी काम आते हैं। तो दर्शकों, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि हम टीम एमी इवेंट्स अपना अगला व्लॉग किस टॉपिक पर बनाएं। तो दोस्तों, भूलना मत कमेंट सेक्शन में हमें बताना, हमें आइडिया देना अपनी तरफ से, हम आपके बताए हुए आइडिया पे अपना नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन, डोंट वरी, बी हैप्पी, सायोनारा, टीम एमी इवेंट्स।